या लॉयर से क्या कदम उठाते हैं। अलाउद्दीन, जैसे ही अखिलेश यादव से मुलाकात करके इरफान सोलंकी बाहर निकलते हैं, जरूर उनसे बातचीत करिएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है कि आगामी जो चुनाव है, 3 जगहों पर बड़े चुनाव होने हैं, जिसमें जो समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाने वाली 2 जगहें हैं। ये जो खबर है समाजवादी पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचाएगी और देखिए बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस खबर से समाजवादी पार्टी की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आने वाली है, अगर इरफान सोलंकी और उनके भाई दोषी पाए जाते हैं तो। देखिए, दोषी ना दोषी होने का मामला क्योंकि कोर्ट पर निर्भर करता है और एफआईआर दर्ज होना एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कही जाती है आईपीसी में कि पहली सूचना दे दी गई। उसके पार्ट कई सारे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी बचा हुआ है, फिर जिस पर तमाम इल्जामात लगाए जाते हैं उसको तर्क देने का मौका अपना दिया जाता है, फिर दोनों जो है पहलू कोर्ट में पेश होता है, यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अपने प्रूफ रखता है और बचाव पक्ष अपने प्रूफ रखता है। तो दोषी होने का तो कानूनी दावपेच तो यहाँ पर लगाने ही होंगे इरफान सोलंकी को। अलाउद्दीन, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो आपने अब से थोड़ी देर पहले इरफान सोलंकी से की है, जिसमें उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए अपने दर्द को बताते हुए। सुनिए। साथ इरफान सोलंकी साहब हैं जो कि कानपुर से विधायक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। इरफान सोलंकी साहब, बहुत इमोशनल मामला है, मुकदमा एकाएक पुलिस ने आप पे कर दिया है। अब पता नहीं भाई, मुझे हमें तो पता भी नहीं, मुझे तो था भी नहीं। मैं आपसे अपील करता हूँ दोस्त, मैं आपके चैनल पे, अगर वो औरत सही है तो अपने पेपर लेके जाए कमिश्नर साहब पर। मेरी छवि खराब, मेरी जवान, मेरी सियानी बच्चियाँ घर पे अकेले थी। मेरे 1 हफ्ते पहले मेरे चाचा का इंतकाल हुआ, मैं था भी नहीं। इरफान सोलंकी बेहद इमोशनल हैं, 4 बार के विधायक हैं और खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। कुछ तर्क आपने पुलिस कमिश्नर से रखे हुए हैं, वो तर्क क्या है इरफान सोलंकी साहब? मेरा तो कहना ये है साहब, यदि मकान उसका है तो जाए पुलिस कमिश्नर साहब पास, जाए डीएम पास, जाए जज साहब के पास, अपने पेपर दिखाए। और जज साहब पे भरोसा नहीं है, कमिश्नर साहब पे नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है, पेपर दिखाए ना। कई बार पुलिस एसओ ने उनसे पेपर मांगे, आज तक नहीं दिखाया। और यदि वो कह रही है कि मैंने आग लगाई तो साहब मैं वहाँ मौजूद रहूँगा या नहीं रहूँगा, कम से कम पुलिस ने किसी ने तहरीर दी है उसकी जाँच कर लेते। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है इरफान सोलंकी साहब? ये तो इसलिए हो रहा है कि मैं बराबर वहाँ से जीतता चला आ रहा हूँ। वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बनी और मेरी छवि, और ख़ास तौर से वो बता रही 96 से 86 से हम लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि वहाँ हम 97 में तो रहने आए हैं। सब कितना झूठ बोलेगी वो औरत, हमें तो समझ आए। पुलिस कमिश्नर का, जबकि सबके सीनियर है, उनकी 1 साल बची है उनकी सेवा समाप्त होने में, इतना सीनियर अनुभवी व्यक्ति हैं, उसके बाद सच नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत गाड़ी भी आपकी जब्त हुई है? जी बिल्कुल, मेरी गाड़ी जब्त करी है, मेरे बीवी बच्चों को भी परेशान करा गया और मेरी बेगम से ये भी कहा गया अगर लड़का नहीं मिला, विधायक जी नहीं मिले तो उनके लड़के को उठा लाए। बहुत बदतमीजी करी। अकेली महिला हमारी बेगम वहाँ मौजूद थी और कम से कम 12 से 15 थाने की फोर्स, 65 से 70 पुलिसकर्मी है, 30-35 महिला कर्मचारी। मेरी बेगम के हर वो निजी सामान तक चेक कर दिया। मैं आपको क्या, बेहद इमोशनल भी है, बच्चों के साथ भी, को बचा रखी प्लीज। बच्चों के साथ भी जुल्म जाती हुई, रोते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी साहब। बहुत इमोशनल मैटर है, अभी बोलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, मेरी बीवी के साथ, जो उनके निजी सामान थे मेरे बच्चों के, वो सारे के सारे पुलिस ने उठा करके फेंक दिए। मेरी जो बच्चे थे। अलाउद्दीन तो हमारे साथ बने हुए हैं, ओम बाबू भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं ओम बाबू की तरफ। ओम बाबू, इस समय लखनऊ में इरफान सोलंकी मौजूद हैं, क्या इस बात की जानकारी कानपुर पुलिस को लग चुकी है? अगर हाँ तो क्या कानपुर पुलिस लखनऊ की तरफ रुख करेगी अब इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए? जी, अभी पुलिस को यह जानकारी लगी है कि लखनऊ पहुंच गए हैं विधायक इरफान सोलंकी। आज कमिश्नर अपने आपात बैठक बुला ली है, डीसीपी पूर्वी को उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। हो सकता है कि कुछ देर में कानपुर पुलिस लखनऊ पहुंच जाए और इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी की जाए। इधर रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कई जगह छापे डाले गए हैं। करीब 1 दर्जन टीमें गठित की गई हैं जो रिजवान सोलंकी को इधर उधर ढूंढ रही हैं। उनके पुराने पैतृक मकान और साथ ही सीखामऊ विधानसभा क्षेत्र के उनके समर्थकों के घर पर पुलिस पहुंची है। जी, इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि इन घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ओम बाबू, तो क्या इस समय भी वहां पर फोर्स की तैनाती लगाई गई है?
नहीं, सुबह 8 बजे के बाद वहां पे पुलिस बल कोई नहीं है, ना कोई पुलिस का कर्मचारी है। फिलहाल जाजमऊ थाने में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पीएसी बल मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं और कई टीमें जाजमऊ थाने से गिरफ्तारी के लिए इधर उधर रवाना की गई है। लेकिन इरफान सोलंकी अथवा रिजवान सोलंकी के घर के आसपास एक भी पुलिस का जवान फिलहाल नहीं है। ठीक है, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर भी ओम बाबू। इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन आप कुछ और ही जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे अब कानपुर पुलिस की तैयारी क्या है, कितना बजे का समय है जब वो निकलेंगी लखनऊ के लिए और इरफान सोलंकी को पकड़ेगी? पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदर से फिलहाल मेरी अभी कुछ चंद मिनटों पहले बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूं। डीएसपी पूर्वी रविंद्र कुमार के अगुवाई में एक टीम गठित की गई है, जो कुछ मिनटों या कुछ 10-20 मिनट के अंदर वह लोग लखनऊ के लिए टीम सहित रवाना हो सकते हैं और दूसरी अन्य 1 दर्जन टीमें रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए इधर उधर छापे डाल रहे हैं। क्या रिजवान सोलंकी का अब तक कोई सुराग हाथ लग पाया है ओम बाबू? निश्चित तौर पर जो महिला की एफआईआर है उसी के आधार पर कि उसके घर में आगजनी की गई, उसको जान से मारने का उसके परिवार को प्रयास किया गया, इसी आधार पर। ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर ओम बाबू। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कानपुर से लखनऊ के लिए अब रवाना होगी पुलिस की टीम इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए, क्योंकि इरफान सोलंकी यहाँ पर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर पुलिस लखनऊ होगी रवाना। ओम बाबू लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम बाबू, और क्या जानकारी है? मैं आपको एक चीज और बताऊं कि पुलिस के ऊपर जो विधायक इरफान सोलंकी ने आक्षेप लगाए हैं, इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। आला अधिकारियों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का एफआईआर के बाद आज पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी उनके घर पे, लेकिन किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की है। हाँ, यही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं इरफान सोलंकी। ओम बाबू कह रहे हैं कि उनकी बेगम को सताया गया है, परेशान किया गया है, बच्चों को परेशान किया है, घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। काफी सारे पुलिस बल जो वहां पहुंचे उसमें कई महिला पुलिस की तैनाती भी की गई थी, तो पूरी तैयारी है यहाँ पर उनको गिरफ्तार करने की और इसीलिए अब कानपुर पुलिस जो है लखनऊ रवाना होने वाली है। ओम बाबू जी, इसीलिए कानपुर पुलिस अब लखनऊ के लिए रवाना होने वाली है, क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी के जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस उन्हें नकार रही है, पूरी तरह नकार रही है। पुलिस का कहना है कि हमने जाजमऊ पुलिस को भेजा था इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन उनकी पत्नी अथवा उसके परिजनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की गई है और जब वो घर में नहीं मिले तो तुरंत पुलिस बल वापस आ गया है और आला अधिकारियों के निर्देश के बाद ये तय किया गया कि अब जहां जहां भी संभावनाएं हैं इरफान सोलंकी या रिजवान सोलंकी के होने की, वहां पर छापे डाले जाएंगे। उसी क्रम में आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन विधायक के लगाए गए आरोपों को पुलिस पूरी तरह से नकार रही है। जी ठीक है ओम बाबू, वो बुजुर्ग महिला जिसके घर पर आग लगाई गई है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो महिला इस समय कहाँ है? क्या उस महिला को पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है? फिलहाल पुलिस ने जाजमऊ थाने में उस महिला को बैठा रखा है और उससे बयान लिए जा रहे हैं और ये भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि इरफान सोलंकी या रिजवान सोलंकी के समर्थक उस पर किसी प्रकार का हमला न कर दे अथवा कोई दबाव न बनाए, इसलिए पुलिस कस्टडी में ही जाजमऊ थाने में फिलहाल महिला मौजूद है, जिसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मी बाहर हैं और महिला को के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि महिला के बयान मीडिया में भी सामने आ सके। जी ठीक है ओम बाबू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी, जिसको इस समय ढूंढा जा रहा है कानपुर पुलिस के द्वारा, वो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पार्टी कार्यालय पर इस समय पहुंचे हुए हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कब तक कानपुर पुलिस लखनऊ पहुंचती है और इरफान सोलंकी को गिरफ्तार